Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the complete newspaper analysis of 4th March 2021. Let's start the session. Our first news is कोवैक्सीन शोज 81% एफिकेसीज ऑल्सो वर्क्स अगेंस्ट वेरिएंट्स। तो कोवैक्सीन आपको पता है इंडिया ने दो वैक्सीन को अलाउड कर रखा है। पहली का नाम था कोविड शील्ड और ये थी एक दूसरी थी कोवैक्सीन। तो दोनों में क्या फर्क था, एक तो कोविड शील्ड थी वो भारत ने बनाई थी लेकिन अपनी मदद से नहीं बनाई थी, इसे ऑक्सफोर्ड ने सीरम इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बनाया था। लेकिन ये जो कोवैक्सीन थे, पहले आपको न्यूज में पता होगा कि कोवैक्सीन ये कह रहे थे कि आपने अच्छे से ट्रायल नहीं कराया और ये अच्छी प्रूव होगी कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं थी। इसे किसने बनाया था? तो ये एकदम भारत की इंडिजीनियसली बेट थी, इसे भारत बायोटेक ने बनाया था तो कोवैक्सीन। लेकिन अब इसमें 81% एफिकेसी दिखने को आ रही है, यहां तक कि जो कोविड 19 के जो वेरिएंट्स हैं उन पे भी ये काम कर रही है। तो याद रखेंगे दो वैक्सीन है, कोविशील्ड कोवैक्सीन। स्पुतनिक 5 एक वैक्सीन है जो कि रशिया की वैक्सीन है, जिसको भी अभी अप्रूवल शायद मिल चुका है, लेकिन इतना कोई नहीं पूछेगा अप्रूवल मिला या नहीं। स्पुतनिक 5 कहाँ की? तो रशिया की कोविड की वैक्सीन है, सबसे पहले यही बनी भी थी। तो ये दो चीज हो गई। और फाइजर की भी एक वैक्सीन है, एक मॉडर्ना भी है। तो ये सब जो बना रहे इतने काम की नहीं, अपने काम की दो ही हैं। और एक कोविन एप्लीकेशन, इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कोविन एप्लीकेशन किससे रिलेटेड है, तो कोविड 19 से रिलेटेड है। और कल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने भी वैक्सीन को लगवा लिया, प्राइम मिनिस्टर ने भी लगवा लिया। तो सब धीरे धीरे लगवा रहे हैं जो भी उस बैंड ग्रुप में आते जा रहे हैं। 65 प्लस लोग और 45 प्लस जिनको भी कोई बीमारी है वो जाके प्लीज जाके ये डोज लगवाएं, बहुत फायदा होगा। आगे चलते हैं। यूएस थिंक टैंक रिपोर्ट्स क्लासिफाई इंडिया पार्शियली फ्री। ये मैंने इसलिए बताया, ये कोई नहीं पूछेगा कि इंडिया की रैंक क्या थी। यूएस की जो थिंक टैंक की रिपोर्ट है, ऐसे रैंक जो है 67 है। पहले 71 थी, अब 67 हो गई है। तो कह रहे हैं कि मतलब ये आधा फ्री है इंडिया, ऐसा ये बोल रहा है। इंपॉर्टेंट है यूएस थिंक टैंक का नाम, तो याद रखिएगा फ्रीडम हाउस नाम है, फ्रीडम हाउस यूएस के थिंक टैंक का नाम। और कोई पूछ लेता है इंडिया के थिंक टैंक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो इंडिया का थिंक टैंक का नाम है, जो यूएस का थिंक टैंक का नाम है वो है फ्रीडम हाउस। तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता नीति आयोग क्या चीज है। तो नीति आयोग जो है वो इंडिया का थिंक टैंक है, बस आपको ये याद होना चाहिए। चलिए ये बताइएगा नीति आयोग में नीति की फुल फॉर्म क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने पढ़ा होगा बहुत बार नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की फुल फॉर्म में नीति की फुल फॉर्म क्या है ये बताएंगे। आगे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ ग्रेजेस इन सिंपलीपाल, तो एक सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, सिंपलीपाल नेशनल पार्क आपने पढ़ा होगा, ये न्यूज में था क्योंकि इसमें आग लग गई है। अपने काम का बस ये कहां पर है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में, और इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं होगा। सिंपलीपाल एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है और एक नेशनल पार्क भी है, याद रखिएगा। एक ये बायोस्फीयर रिजर्व है सिंपलीपाल और एक ये नेशनल पार्क भी है। आगे चलते हैं। पर सर्विंग विद आर मार्शियन फैंटेसीज, तो अभी आपको पता है यूएस ने अपना नासा ने अपना रोवर भेजा परसिवरेंस ऑन मार्स। तो ये जो अपनी फोटो भेजा है, देखिए बहुत अच्छी फोटो भेजा है। बस ये याद रखिएगा परसिवरेंस किसका है, तो नासा का रोवर है जो मार्स पे भेजा गया है। पहला है जो एक यूएवी टाइप व्हीकल है जो मार्स की सतह पे लैंड हुआ है, इसका नाम है परसिवरेंस। और किस क्रेटर पे लैंड हुआ है मार्स के, तो जीजेजो, याद रखेंगे ये किससे रिलेटेड है, G0 क्रेटर। G0 क्रेटर किसका क्रेटर है, मार्स के अंदर का क्रेटर, याद रखेंगे। और परसिवरेंस किसका है, नासा का है, नासा यूएस का, याद रखेंगे। ये अभी भेजा गया है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे चलते हैं। पाइनरी राइट्स टू ईसी ऑन ईडी प्रोब इनटू KI5, ये कोई अपने काम का नहीं है कि इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा अबाउट ईडी के बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं, अपने किसी काम का नहीं, अपने काम का ईसी इलेक्शन कमिश्नर। अभी क्या हुआ कि बहुत बच्चे बोलेंगे कल आपकी न्यूज नहीं आई, तो कल क्या हुआ था, कल एक्चुअली मेरा NTPC का पेपर था। मैं भी देता रहता हूँ एग्जाम। तो उसमें एक सवाल आया था, बहुत इजी सवाल था। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, मैं जो आपको करंट अफेयर बता रहा हूँ उससे बाहर कोई सवाल, या जितनी मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ उससे बाहर एक सवाल आ जाए तो आप बताइएगा। कल इतना ईजी सवाल आया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उन्होंने टेन्योर पूछा था। उसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे कि 5 साल, 65 साल, 6 साल, 70 साल, 660। तो उसका आंसर क्या था, 6 ईयर्स और 65 ईयर्स, या तो 6 साल के लिए और 65 साल तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता है। तो एक ही सवाल था। तो मैं इसीलिए बोलता हूं जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करें, आपकी बेसिक बुक सेम रहनी चाहिए। आप आईएएस से लेके पीसीएस से रिलेटेड, सॉरी आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, थोड़े मैसेजेस आ रहे हैं शायद दूसरे फोन में, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कोई भी, भले आप आईएएस की तैयारी करिए, भले आप छोटे से छोटे एग्जाम की तैयारी करिए, आपकी जो बुक्स हैं वो स्टैंडर्ड है। जैसे आपको पता है लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही पढ़नी है। एक सवाल और क्या बना था कि इंडिया ने यूएन को ज्वाइन कब करा था, तो अगर आप ये पढ़ेंगे तो इंडिया लक्ष्मीकांत में ही लिख रहा है, लक्ष्मीकांत में ही लिख रहा है। मैं आपको दिखा दूंगा लक्ष्मीकांत के जो हर चैप्टर के पीछे 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे रहते हैं। जैसे कोई लाइन होगी ना, उसके आगे ऐसे 1 लिखा रहता है या 2 लिखा रहता है, तो आप उसको उस चैप्टर के पीछे जाके पढ़ सकते हैं। तो स्टार्टिंग का सेकंड या थर्ड चैप्टर है, उसमें लिख रहा है ऐसे करके 1 या 2 पे वो लिख रहा था कि इंडिया ने ज्वाइन करा था यूएन को इन 1945।
तो कल ये सवाल था। अब बच्चे बोल रहे यार यार ये तो ऐसी स्टैटिक जीके पूछ ली है, ये तो कभी न्यूज में भी नहीं आई है, हमने पढ़ी भी नहीं है। तो ये होता है, अगर आप डिटेल स्टडी करेंगे नोट्स। मैं एक चीज पढ़ रहा था कि बच्चे अब कह रहे हैं सर आप अपने नोट्स कब लॉन्च कर रहे हो, नए नोट्स लाइए, ये लाइए। अरे नोट्स जो है वो एड ऑन मटेरियल होता है। मैं आपको समझा समझा के थक गए, सर भी आपको समझा समझा के थक गए कि नोट्स के भरोसे मत रहिए, प्लीज यूज स्टैंडर्ड मटेरियल, तभी आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। वो लोग कुछ भी पूछ रहे हैं आजकल, आप उनसे ये सवाल नहीं कर सकते कि ये आप सवाल कैसे पूछ रहे हो। आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। ये न्यूज़ किसी काम की नहीं थी, मैंने केवल इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताया कि आपको कैसे पढ़ना है। यही आप के जब आप इलेक्शन कमिश्नर के बारे में पढ़ें तो आप यूपीएससी के बारे में पढ़िएगा, यूपीएससी पढ़ें तो आप सीआईए के बारे में पढ़िएगा, जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन होता है सीआईसी। फिर इसके बारे में पढ़ें तो कैग के बारे में पढ़िएगा। तो ये सब लाइन से हैं। इनका एक सबसे इंपॉर्टेंट टेन्योर, कौन कौन सी कमेटी में इनको चूज करने के लिए लगता है, कौन इनको हेड करता है, ये सब तो ईजी सवाल है, स्टैंडर्ड सवाल है, आपको पता होने चाहिए। आगे चलते हैं। हाईकोर्ट पनिशेस 2 कलेक्टर फॉर कंटेम्प्ट। अब हाईकोर्ट ने पनिश करा है 2 कलेक्टर्स को। देखिए अब आईएएस भी हैं लेकिन उनको भी सबसे बड़ा जो है जुडिशरी है, तो इन्होंने कलेक्टर्स को 2 महीने की सजा दे दी है, 2 मंथ ऑफ जेल। क्यों? क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्या हुआ था कि एक जमीन का विवाद था, तो जिनका विवाद था वो लोग कोर्ट से स्टे ले आए थे, और उन्होंने इनको बोला भी था कि हम कोर्ट से स्टे ले आए तो भी आप जमीन का मामला ये रुकवा दीजिए, कोई तोड़ फोड़ का मामला था जो भी था। लेकिन कलेक्टर ने उनकी बात नहीं सुनी और वो काम होता रहा। तो ये तो सीधे सीधे ही हो गया कि आपने कोर्ट की अवमानना कर दी। तो कोर्ट ने फिर वो लोग दोबारा कोर्ट में गए और कोर्ट ने अब कह दिया कि इन कलेक्टर साहब को 2 महीने की सजा होगी और 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो 2 महीने के लिए जा रहे हैं। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जेल जा रहे हैं, नाम नहीं पूछा जाएगा कि कौन से कलेक्टर जेल जा रहे हैं। आपसे जो पूछा जाएगा वो ये कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस आर्टिकल में, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 129, जैसे हम बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। 129 में क्या बोला गया? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, जो सारा रिकॉर्ड रखते हैं हाई कोर्ट, इसी में लिखा गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, याद रखिएगा। और जो पावर जो होती है पनिश करने की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, वो 142/2, इतना डिटेल में जाएगा नहीं। इसमें पावर होती है कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले किसी आदमी को या औरत को हम सजा दे सकते हैं। तो ये 2 आर्टिकल हैं, स्पेशली 129 याद रखेगा, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रावधान है। और क्या कहते हैं, अगर हाई कोर्ट की पूछ लेता तो हाई कोर्ट का तो 215 आर्टिकल है। ये हाई कोर्ट का, ये सुप्रीम कोर्ट का, दोनों ही कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा सकते हैं। आगे चलते हैं। 14 ट्रोजन फाउंड इन सर्वर सेम मिनिस्टर। कल एक और सवाल यह आया था कि ऐसा कौन सा वायरस है जो अगर आपके कंप्यूटर में हो तो आप कंप्यूटर की जो फाइल्स हैं उनको एडिट नहीं कर सकते। तो आजकल कंप्यूटर से भी सवाल हो रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हो रहे हैं। तो याद रखिएगा ट्रोजन का मतलब क्या होता है। ट्रोजन भी एक तरह का वायरस होता है। ये क्या करता है, जैसे आप मान के चलिए आपका जीटीए गेम है, तो ये क्या करेगा, एक जीटीए की एक और फाइल बना देगा जीटीए करके ही, तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि ओरिजिनल जीटीए कौन सा है। ये केवल कॉपी कर देता है जो आपके पुराने प्रोग्राम होते हैं, पुराना सॉफ्टवेयर होता है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो जाता है। जब भी पुराना नया तरीके का जीटीए बन जाएगा, कहीं आप इसको ओपन कर लेंगे तो आपके अंदर वायरस घुस जाएगा कंप्यूटर के अंदर। तो ये होता है ट्रोजन। याद रखिएगा ट्रोजन क्या होता है। ऐसे एक वॉर्म होता है, एक वायरस होता है, ये ट्रोजन हॉर्स है। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये सर्वर्स में पाया गया है महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र का जो पावर वाले थे उनके सर्वर्स में पाए गए। तो अपने किसी काम के नहीं है, किस किस के सर्वर में पाया गया जो अपने काम का है ट्रोजन, वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। शुगर मिल सीक हायर एमएसपी फॉर देयर प्रोड्यूस। तो अब शुगर मिल, मेरे को समझ में नहीं आया एमएसपी इन्होंने क्यों लिखा, क्योंकि शुगर मिल जो है एफआरपी देती है। याद रखिएगा एमएसपी जो है वो क्रॉप्स के लिए दी जाती है, जो क्रॉप्स होते हैं स्टेबल क्रॉप्स जो होती हैं 24 क्रॉप्स के लिए दी जाती है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 22 या 24, इसके बीच में एक है जिन क्रॉप्स के लिए एमएसपी दी जाती है। एमएसपी क्या होता है, मूल्य भुगतान, एकदम जो छोटा भुगतान होता है, इससे कम पे हम नहीं लेंगे, जैसे हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी इसको रिकमेंड कौन करता है, तो सीएसीपी इसको रिकमेंड करता है। और इसको अप्रूव कौन करता है, तो सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये 2 सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं। एक सेकंड, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हाँ, कि रिकमेंड कौन करता है, तो सीएसीपी रिकमेंड करता है, अप्रूव कौन करता है, तो सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये चीज यहाँ कहीं नहीं लिख रही है, इंपॉर्टेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और जो शुगर केन के लिए और मिल्स जो लोग देते हैं वो देती है एफआरपी। एफआरपी एमएसपी का ही दूसरा नाम है कि इससे हम कम नहीं खरीदेंगे। एफआरपी की फुल फॉर्म होती है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। याद रखिएगा यहाँ लिखा भी है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो चीनी के जो मिल मालिक होते हैं वो अपने फार्मर्स को देते हैं कि इससे कम पे हम आपकी ये चीनी नहीं लेंगे। याद रखिएगा 2 चीज, एमएसपी क्या होती है और एफआरपी क्या होती है। कल एक क्वेश्चन ये भी आया था, सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ पाया जाता है, सोयाबीन इन विच स्टेट मैक्सिमम सोयाबीन प्रोडक्शन इज फाउंड। तो इसका बहुत इजी आंसर था। आज का क्वेश्चन यही है कि आप बताएंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है। आगे चलते हैं। आज का लेक्चर खत्म हो गया। सब बहुत इजी सवाल मैंने पूछे हैं, तो प्लीज उनका आंसर दीजिएगा, बहुत इजी पूछे हैं। और मैं आपको देखिए कल ही मैं आपको 4-5 क्वेश्चन जो आए थे मैंने आपको बता दिए। तो ऐसे पेपर में बहुत इजी सवाल आए थे, मैं ऐसे ध्यान नहीं आ रहे, बहुत इजी सवाल थे। अगर आप नॉर्मल भी पढ़ के जाते ना, करंट अफेयर भी, तो भी आपके 20 से 25 सवाल हो रहे थे वहाँ।
मतलब लॉजिक लग रहा था। हम करंट अफेयर पढ़ते हैं तो हम ऑल राउंड पढ़ते हैं, हम पॉलिटी को भी ज्वाइन करते हैं, हम ज्योग्राफी को भी उसमें ज्वाइन करते हैं। एक इतना इजी सवाल था उसमें कि नॉर्दर्न रिवर्स कौन सी है, मतलब नॉर्दर्न जो प्लेन्स को रिवर, नॉर्दर्न प्लेन्स को कौन कौन सी रिवर पानी पहुंचाती हैं। तो उसमें एक तो गंगा का नाम था, एक इंडस का नाम था, एक ब्रह्मपुत्र का नाम था, एक गोदावरी का नाम था। तो आप सबको पता है जिसने भी मैप की अच्छी तैयारी करी होगा कि गोदावरी जो है वो हमारी साउथ इंडिया की रिवर है, वो हमारी नॉर्थ इंडिया की रिवर ही नहीं है, तो नॉर्थ प्लेन में होने का सवाल ही नहीं है, तो उसका आंसर गोदावरी था। तो ऐसे सवाल होते हैं। तो बहुत इजी इजी सवाल थे। तो आप जो भी, आप भली, मैं ये नहीं कह रहा सीईपीएफ वाली बच्चे मुझे देखें, कोई भी आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं या कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर किसी भी एग्जाम में चेंज नहीं होता है। सो आप जितने वो लोग भी देख रहे हैं वो इसको लेक्चर को शेयर करेंगे, और लाइक शेयर तो आपकी मर्जी है, करें ना करें। मेरे को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे शिवम_त्यागी_ST पे, एंड ऑल्सो फॉलो स्टडी फंडा। हम अपना सेकंड पेपर के लिए भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। सो टेक केयर, बाय बाय, मेहनत करते रहिए।